जो ये बैठक हो रही है, क्या यहाँ से जो नाम अब सामने आएंगे वो फाइनल होंगे और नॉमिनेशन के लिए अब ये नाम आगे बढ़ेंगे? कोमल हमारा रुख कर चुके हैं, कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, यहाँ पर जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक चल रही है, इससे पहले भी आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि विनोद तावड़े के आवास पर भी एक बैठक हुई थी, जिसके बाद कुछ नामों को लेकर के अब मंथन मनन चल रहा है। सीट को लेकर के भी जो फॉर्मूला था, कहा जा रहा है कि फॉर्मूला फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। इसके ऊपर जानकारी चाहिए। बिल्कुल प्रीति, देखिए आज सुबह जितने भी कोर ग्रुप के सदस्य थे, नेता थे, वो विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं बिहार के, उनके पास पहुंचे। उनके वहां पर बैठक हुई। एक वो इसे कहा जा सकता है कि प्री कोर कमेटी की बैठक थी। उसके बाद जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके घर पे आवास पर सारे कोर ग्रुप के सदस्य, चाहे दिलीप जायसवाल हो या नित्यानंद राय हैं या फिर जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी समेत और धर्मेंद्र प्रधान और साथ में गृह मंत्री अमित शाह, ये सभी वहाँ पर मौजूद हैं। और जो लिस्ट बनी है, क्योंकि जो लिस्ट बनी है वो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, जैसा कि बीजेपी हमेशा करती है, जिसमें जो अभी ऐसे सिटिंग जो एमएलए है, जो अभी जिन को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी के जो शिकार है, या जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, या बहुत उम्र दराज हो गए हैं, ये या अपनी सीट पर कमज़ोर अब माने जा रहे हैं, उनको ये माना जा रहा है इस लिस्ट से हटाया गया है। और कई नए चेहरों को और कई सिटिंग विधायक, और ये भी माना जा रहा है कि कुछ जो है वो सांसदों को भी बीजेपी जो है इस विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। जो अभी यहाँ कोर कमेटी की बैठक हो रही है, उसमें उन पर जो जेपी नड्डा हैं और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो एक बारी उसको देखेंगे, विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि रविवार शाम, यानी कि कल जो है सीईसी की बैठक हो सकती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं। उसके बाद उन नामों पर एक बार फिर से विचार करके उस सीईसी की बैठक में एक तरह से कहते हैं कि अंतिम मोहर लग जाती है। और इस बार ये भी आशंका जताई जा रही है कि सिर्फ बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं करेगी, बल्कि एनडीए मिलकर के अपनी पूरी एनडीए मिलकर के एक साथ रोक रही हूँ। कोमल, इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। अरे यार, सीटों पर बातचीत अभी अधूरी है। जो खबर कई जगह चल रही है सीटों पर सहमति के बारे में, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि बातचीत का दौर अभी जारी है, बातचीत पूरी नहीं हुई है। बातचीत का अगला दौर दिल्ली में होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से दावा के अनुसार हम दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली में बातचीत आगे बढ़ेगी और जो कुछ भी तय होगा अंतिम रूप से आप लोगों को फिर बताएंगे। सर, आपने सीटों का डिमांड कर रहे हैं, सर कितनी सीटों का डिमांड? इस तरह के सवाल का तो बार बार हम जवाब दे चुके हैं ना। सीट की संख्या जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां हम कर रहे हैं, करेंगे। अब सार्वजनिक रूप से ऐसे सवालों का जवाब देना कोई मतलब नहीं। सर आपकी तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी समझदारी के साथ में एक तरफ ये भी कह दिया कि सीट को लेकर के जो कहा जा रहा है कि फॉर्मूला फाइनलाइज हो चुका है, नहीं, अभी बातचीत जारी है। लेकिन जब मीडिया ने सवाल पूछा कि कितनी सीटों की उनकी मांग है, तो इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जहां पर इस सवाल को रखना है उन्हीं के समक्ष ये बातें की जाएंगी। कोमल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कोमल, सीट को लेकर के कहा जा रहा था कि फॉर्मूला फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मीडिया के सामने आया और खंडन कर दिया कि अभी तो बातचीत चल रही है, फाइनलाइज कुछ भी नहीं हुआ है, जो मीडिया में चल रहा है वो सब गलत है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले सिर्फ जीतन मांझी जो हैं, जिनको 8 सीट ये माना जा रहा है कि पार्टी की तरफ से दी जा रही है, वो नाराज़ थे काफ़ी, क्योंकि वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। चिराग पासवान भी काफ़ी नाराज़ थे। दोनों के घर वो चिराग पासवान के घर लगातार कभी नित्यानंद राय, कभी धर्मेंद्र प्रधान जो है उनके आवास पर जाके मीटिंग कर रहे थे। लेकिन दोनों के ही बयान आ गए कि आला कमान जो कहेंगे हम पार्टी के साथ हैं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी जो है ये सामने
आ रही है। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने कहा था कि लिखा कि अभी सब कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, यानी कि अब पार्टी की मुश्किल यहाँ से थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि दो जो लंबी नाराजगी के साथ चिराग पासवान और जीतन मांझी थे मतलब एक वो तरफ मान आप गए हैं, लेकिन बाकी अब उपेंद्र सहयोगियों के कुशवाहा लिए मान मनोवल में लगे रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी इतने आसान नहीं है। उन्होंने संकेत दे दिया और जब सवाल पूछा गया कि कितनी सीटों की मांग है तो उस पर भी खुलकर कुछ नहीं कह रहे, ताकि बाद में पेंच फंस ना जाए और अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया उसे वापस न लेना पड़े। बहुत शुक्रिया कोमल, नजर बनाए रखें, बैठक को लेकर आगे भी आपका रुख करेंगे। इस बीच दिल्ली में एलजेपीआर संसदीय बोर्ड की भी मीटिंग हो रही है। बिहार चुनाव को लेकर के संसदीय बोर्ड की ये बड़ी बैठक, मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है, ये जानकारी मिल रही है। उम्मीदवारों को लेकर चिराग बोर्ड सदस्य से चर्चा कर रहे हैं। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मीटिंग में नेता जुड़े हैं। तो देखिए, एलजेपीआर को भी लेकर के बड़ी अपडेट। संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। बिहार में किन कैंडिडेट्स को मैदान में उतारना है उसको लेकर के इस बैठक में रायशुमारी की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एलजेपीआर के नेता इस मीटिंग में जुड़े हैं। प्रशांत मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, चिराग पासवान भी क्या मान गए हैं? पहला सवाल तो यही, क्योंकि मीटिंग हो रही है, कैंडिडेट्स का नाम फाइनलाइज किया जा रहा है। इसका मतलब तो है कि जो एनडीए का फॉर्मूला है वो चिराग पासवान को समझ में आ रहा है और अब कैंडिडेट्स को फाइनलाइज करने का वक्त है। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, जो आपका सवाल रहा है, जो प्रकरण हाल ही में चल रहा है, कल से अगर आप पूरा प्रोसेस देखें तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि चिराग पासवान अब मान चुके हैं। 26 से लेकर 29 सीटों के बीच में एक जो नंबर है वो तय हुआ है, उतनी सीटें उन्हें दी जाएंगी। और आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चिराग पासवान के द्वारा बुलाई गई थी, जो बैठक अब खत्म हो चुकी है। पूरा निचोड़ जो बैठक का प्रीति वो ये निकला है कि चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है कोई भी फैसला लेने के लिए। उम्मीदवारों को लेकर फैसला वो लेंगे, पार्टी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी उसको फैसला लेंगे, सीट बंटवारे को लेकर जब एनडीए की बैठक होगी या कुछ चर्चा होगी उसका भी फैसला चिराग पासवान लेंगे। यानी कि इस बैठक में, संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई है उसमें चिराग पासवान को बोर्ड की तरफ से अधिकृत किया है हर फैसला लेने के लिए। देखिए 26 से लेकर 29, हालांकि एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 26 से लेकर 29 में जो भी नंबर 27 से 28 बैठेगा उस पर सहमति बन चुकी है और चिराग पासवान भी उस फॉर्मूले पर सहमत है। राज्यसभा सीट की भी चर्चा है कि शायद 2 राज्यसभा सीट भी दी जाएंगी, लेकिन अभी तक इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। लेकिन जब तक अनाउंसमेंट प्रीति नहीं होता है, सीट बंटवारे का ऑफिशियल अनाउंसमेंट, तब तक कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, 26 से 29 सीटों पर मोहर जो है वो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा प्रशांत आपसे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले उपेंद्र कुशवाहा मीडिया के सामने आया और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस सवाल का जवाब तो नहीं दिया कि कितनी सीटों की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये मीडिया में चल रहा है कि एनडीए में सीट को लेकर के फॉर्मूला तय हो चुका है, अभी भी बातचीत चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान भी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सहमत हो चुके हैं, बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, अगर कल चिराग पासवान का स्टेटमेंट देखें और उन्होंने साफ तौर पर कहा, प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रहते हुए मेरे सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। उस स्टेटमेंट को कई तरह से, कई एंगल से देखा जा सकता है कि यानी कि जो ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है उस पर वो सहमत हो गए। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो जो स्टेटमेंट अभी उनका आया उससे पहले 11 बजे एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें सेम बात उन्होंने कही थी कि जो मीडिया के अंदर ये चर्चा चल रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, इसके ऊपर कोई सहमति नहीं बनी है, अभी भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा भी आज देर रात दिल्ली पहुंच सकते हैं और ऐसी भी जानकारी है प्रीति सूत्रों के हवाले से कि जेडीयू कहीं ना कहीं नाराज है। जो ज्यादा सीटें चिराग पासवान को दी जा रही हैं उससे जेडीयू में कहीं ना कहीं नाराजगी है और कल जेडीयू के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी कल दिल्ली आएंगे और बैठक को लेकर चर्चा कर सकते हैं कि जो बाकी अन्य दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, उनकी जो कोटे की सीटें हैं वो चिराग पासवान को दी जा रही है। इस पर नाराजगी कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से जाहिर की गई, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन एंगल अगर आप दूसरा देखें प्रीति, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव रहे उसमें जो चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट है वो 100% रहा। 5 की 5 लोकसभा सीटें उन्होंने जीती और उसी के आधार पर वो अब विधानसभा में टिकट मांग रहे हैं। और 2020 भी आपको ध्यान होगा कि जब एनडीए गठबंधन से अलग हटकर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था तो एक भारी डेंट जो है वो जेडीयू को और एनडीए को मिला था। करीब 20 सीटें ऐसी रही थी जेडीयू की जिस पर उनको हार का सामना करना पड़ा था और उसका एकमात्र फैक्टर था कि चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खासतौर पर जेडीयू के खिलाफ उतारे थे, तो भारी नुकसान जेडीयू को हुआ था और एनडीए को हुआ था। उस नुकसान से बचने के लिए अब समझौते की कोशिश जो है बीजेपी जेडीयू करने की जरूर कोशिश करेगी कि इस बार भूमिका बहुत बड़ी भी हो जाती है, महत्वपूर्ण भी हो जाती है और वो अकेले चुनाव लड़ें
ये एनडीए भी नहीं चाहेगा। ऐसे में उनको कन्विंस भी करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में जेडीयू के साथ सामंजस्य भी बिठाना है। शायद यही वजह है कि अभी भी फॉर्मूला फाइनलाइज नहीं किया गया, औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया विस्तार से प्रशांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।